नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो अर्नव पर एस्ट्रोलॉजी इज सिंपलीफाइड फॉर यू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी पर्सन का मैरिज के बाद किस तरीके से डेस्टिनी चेंज हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो मैरिज के बाद किसी भी पर्सन का डेस्टिनी चेंज हो सकता है। डेस्टिनी चेंज इस पे डिपेंड करेगा कि आपका मैरिज लॉर्ड यानी आपका 7 लॉर्ड कुंडली के कौन से हाउस में बैठा हुआ है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि आपका मैरिज लॉर्ड किस हाउस में बैठा हुआ है और उसका कैसे रिजल्ट मिलता है। पहले आते हैं 7 लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस पे। मैरिज के बाद इन लोगों का डेस्टिनी चेंज इस तरीके से होता है कि इनका इंडिविजुअल पहचान बन जाता है और साथ ही साथ ये लोग अपना बिजनेस भी शुरू करते हैं आफ्टर मैरिज। हाँ, अगर 7 लॉर्ड शनि या मंगल जैसे क्रूर ग्रह होते हैं तो ये पर्सन अपने पार्टनर द्वारा डोमिनेट किए जाते हैं। अब आते हैं 7 लॉर्ड इन सेकंड हाउस पे। ऐसे पर्सन का डेस्टिनी चेंज पॉजिटिव होता है। ऐसे पर्सन्स का मैरिज के बाद इनको दहेज भी मिल सकता है या फिर आर्थिक तरक्की भी मिल सकता है। ये अपने आप भी हो सकता है, स्पाउस के द्वारा भी हो सकता है। पर अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड ही पीड़ित होता है या फिर सेकंड हाउस में मैलेफिक ग्रह बैठे हुए रहते हैं तो ऐसे पर्सन्स के लाइफ में दिक्कतें आ सकती है परिवारजन के कारण। तो अगर ऐसे पर्सन जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ऐसे पर्सन्स को बहुत ही सोच समझ के मैरिज करना चाहिए। अगर ऐसे कॉम्बिनेशन वाले पर्सन का कोई भी फैमिली बिजनेस होता है तो मैरिज के बाद ऐसे फैमिली बिजनेसेस में बहुत ही ज़्यादा तरक्की हो सकती है। अब हम आते हैं 7 लॉर्ड इन थर्ड हाउस पे। ऐसे पर्सन्स का डेस्टिनी चेंज मैरिज के बाद थोड़ा नेगेटिव तरीके से ही होता है, क्योंकि मैरिज के बाद इनको अपना घर भी छोड़ना पड़ सकता है। घर छोड़ने का कारण थोड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है, मान के चले कि इनको जॉब अलग जगह लग गया, या फिर नेगेटिवली हो सकता है कि घर में दिक्कतें बढ़ गई, इनके कारण इनको अपना लोकेशन चेंज करना पड़ा। ये जो कॉम्बिनेशन है इसके कारण आपके जितने भी पुराने स्किल सेट है उसको आपको भूलना पड़ सकता है और न्यू स्किल सेट पे आपको फोकस करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आप जहाँ पर बिजनेस करते हैं उस जगह पर आपको बिजनेस लोकेशन भी शायद चेंज करना पड़ सकता है। अब हम आते हैं 7 लॉर्ड इन फोर्थ हाउस पे। ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये पॉजिटिवली डेस्टिनी को चेंज करता है मैरिज के बाद। ऐसे पर्सन्स के घर में बरकत बढ़ता है, साथ ही साथ धन का आगमन भी होता है। ऐसे पर्सन का अगर स्पाउस खुश रहता है तो घर में खुशहाली और ज़्यादा बढ़ती है। इमोशनल लेवल पर देखें तो ऐसे पर्सन का जो भी पार्टनर होता है ये इस पर्सन को इमोशनली समझ सकता है। हाँ, अगर 7 लॉर्ड मंगल या फिर शनि जैसे प्लैनेट बैठे तो इनके घर में थोड़ा दिक्कतें आ सकता है इनके फैमिली मेंबर्स के साथ, इनके स्पाउस का। अब हम आते हैं 7 लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस पे। जनरली ऐसे पर्सन्स का लव मैरिज होता है, तो लव मैरिज के बाद क्या ही भाग्य अच्छा होगा या फिर बुरा होगा इन लोगों को तो उतना फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, इनका भाग्य किस तरीके से चेंज होगा ये डिपेंड करेगा कि पास्ट जन्म में इन्होंने कर्म कितने अच्छे किए थे या कर्म कितने बुरे किए थे। अगर ऐसे पर्सन ने पास्ट लाइफ में पॉजिटिव काम किए हैं तो ऐसे पर्सन का स्पिरिचुअल ग्रोथ साथ ही साथ आध्यात्मिक ग्रोथ भी होगा। ऐसे पर्सन के सडन गेन्स भी होंगे लाइफ में। पर हाँ, अगर आपने पास्ट लाइफ में ख़राब काम किए हैं तो इस पर्सन का मैरिज एक लाइबिलिटी बन जाएगा। इन चीज़ों से बचने के लिए ये पर्सन अगर पहले चाइल्ड प्लानिंग कर ले तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब हम आते हैं 7 लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस पे। जनरली ऐसे पर्सन का डेस्टिनी चेंज नेगेटिवली तरीके से ही होता है मैरिज के बाद। ऐसे पर्सन्स कर्जे में फंस सकते हैं या फिर इनके साथ इनके स्पाउस का डाइवोर्स भी हो सकता है। ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं क्योंकि सिक्स्थ हाउस दुष्टाना हाउस होता है जहाँ से हम रोग, ऋण और शत्रु को देखते हैं। अगर 8 हाउस लॉर्ड ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है तो ऐसे पर्सन्स के स्पाउस का डेथ भी हो सकता है मैरिज के बाद। अगर ये कॉम्बिनेशंस पॉजिटिव होते हैं जैसे कि शनि या मंगल 7th हाउस लॉर्ड बन के बैठते हैं 6th हाउस में तो ऐसे पर्सन का स्पाउस बहुत ही ज़्यादा अमीर हो सकता है या फिर ये डॉक्टर या मेडिकल फील्ड से हो सकता है। अब आते हैं 7th लॉर्ड इन 7th हाउस पे। ऐसे पर्सन का भाग्य टोटली डिपेंड करता है इनके स्पाउस के ऊपर। इनका स्पाउस का कुंडली कैसा है, उनका डेस्टिनी कैसा है, और साथ ही ऐसे पर्सन को कुंडली मैच करके ही शादी करना चाहिए। अगर 7th लॉर्ड सौम्य ग्रह जैसे बुध या मून होते हैं तो पर्सन अपने इच्छा से ही अपनी स्पाउस की बात मानते हैं। लेकिन अगर 7th लॉर्ड क्रूर ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु या मंगल होते हैं तो इनको बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर का पार्टनर मिलता है जो अपनी बात अपने पार्टनर के ऊपर से हमेशा मनवाते हैं। मैरिज के बाद ऐसे पर्सन अपना बिजनेस बहुत ही बड़ा खड़ा कर सकते हैं और साथ ही इनके पास पैसों की कमी नहीं होती है मैरिज के बाद। अब आते हैं 7th लॉर्ड जब 8th हाउस पे होता है। ये कंडीशन पे पर्सन का डेस्टिनी पॉजिटिव तरीके से चेंज होता है मैरिज के बाद, क्योंकि मैरिज के बाद स्पाउस के थ्रू इनके बहुत सारे एसेट्स आते हैं लाइफ में। ऐसे पर्सन के लाइफ में जब कभी भी अप एंड डाउन्स आते हैं तो इनके पार्टनर ही उसको डील करते हैं और इनको इस अप एंड डाउन फेज से निकाल पाते हैं। साथ ही ऐसे पर्सन के पार्टनर कोई भी इनकम सोर्स से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो। लेकिन इस कॉम्बिनेशन का एक नेगेटिव एस्पेक्ट यही है कि अगर आप एक सोशल पर्सन नहीं है तो आपके स्पाउस के साइड से आपको प्रॉब्लम्स फेस हो सकती है।
अब आते हैं सेवेंथ लॉर्ड जब नाइन्थ हाउस पे होता है। इस कॉम्बिनेशन पे पर्सन का भाग्य टोटली बदल जाता है मैरिज के बाद। लेकिन इस पे नाइन्थ हाउस लॉर्ड का भी एस्पेक्ट होता है, तो उसका भी प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। साथ ही ऐसे पर्सन के मैरिज के बाद स्पाउस इनको गाइड करने लग जाते हैं एक स्पिरिचुअल पाथ पे, और इनके जीवन में भी बहुत सारे उपदेश देते हैं इनको। ऐसे पर्सन के जो भी एसेट्स हैं वो अपने स्पाउस के नाम पे कर देने चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही इनका तरक्की हो पाता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि सेवेंथ लॉर्ड शनि, राहु या केतु से पीड़ित नहीं होना चाहिए, वरना ये एस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। अब आते हैं सेवेंथ लॉर्ड जब 10th हाउस पे होता है। इस कॉम्बिनेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। पहले पॉजिटिव पे आते हैं। इस कॉम्बिनेशन पे पर्सन का पब्लिक विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और करियर में भी बहुत ही ज़्यादा तरक्की होता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे आए तो पर्सन का जो स्पाउस है वो अपने ही फैमिली के साइड से जुड़े हुए होते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। अपने पार्टनर के साइड से वो उतना ज़्यादा अटैच्ड नहीं होते हैं और साथ ही उनका ख्याल नहीं रखते हैं। अगर आपको इस कॉम्बिनेशन का नेगेटिव एस्पेक्ट ही मिल रहा है तो आपको अपने स्पाउस के नाम पर कोई स्टार्टअप या बिजनेस खोलना चाहिए, या फिर उनके साथ कोई बिजनेस या स्टार्टअप करना चाहिए, ताकि ये नेगेटिव एस्पेक्ट दूर हो जाए आपके लाइफ से। अब आते हैं सेवेंथ लॉर्ड जब 11th हाउस पे होता है। हम जानते ही हैं कि 11th हाउस इच्छा पूर्ति का होता है, और इस केस में पर्सन का मैरिज के बाद जो भी इच्छाएं थी मैरिज के पहले वो वाले पूरे हो जाते हैं। लेकिन वो कितने जल्दी होते हैं मैरिज के बाद टोटली डिपेंड करते हैं स्पाउस के कुंडली के ऊपर। लेकिन इस कॉम्बिनेशन के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे आपके मैरिज में आपके फ्रेंड सर्कल से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर अगर आपने लव मैरिज किया था तो आपके जो भी इच्छाएं थी मैरिज से पहले वो पूर्ति नहीं होंगी। अब आते हैं सेवेंथ लॉर्ड जब 12th हाउस पे होता है। ये प्लेसमेंट सेवेंथ लॉर्ड के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस प्लेसमेंट के कारण आपके लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस आते हैं। आपके बहुत सारे बड़े बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं जो कि आपके मैरिज के बाद ही आते हैं। साथ ही इसके नेगेटिव एस्पेक्ट और भी भयावह हो सकते हैं, जैसे कि स्पाउस के कारण पर्सन को जेल जाना हो सकता है, या फिर पर्सन कोई फ्रॉडुलेंट केस में भी फंस सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के कारण। इस नेगेटिव एस्पेक्ट से बचने के लिए पर्सन के जो भी सेवेंथ लॉर्ड होगा उस प्लैनेट से रिलेटेड उनको दान करना चाहिए, ताकि ये सारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं ये दूर हो जाए पर्सन के लाइफ से। अब हम थोड़े मेलिफिक से रिलेटेड प्लेसमेंट्स या फिर मेलिफिक से रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पहले आते हैं सैटर्न पे। सैटर्न अगर सेवेंथ लॉर्ड के साथ बैठा हुआ होता है या फिर उसके ऊपर दृष्टि पड़ती है तो पहले जो भी उनका इफेक्ट आना था मैरिज के बाद वो आने में डिले होता है, चाहे वो पॉजिटिव इफेक्ट्स हो या फिर नेगेटिव इफेक्ट्स हो। उसके बाद हम आते हैं राहु पे। अगर राहु सेवेंथ लॉर्ड के साथ बैठा हुआ होता है या फिर उसकी दृष्टि पड़ती है सेवेंथ लॉर्ड के ऊपर, तो मैरिज के बाद जो भी इफेक्ट्स आने थे वो शुरू में आने में डिले होता है, लेकिन उसके बाद आसानी से हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं केतु पे। अगर केतु बैठा हुआ होता है सेवेंथ लॉर्ड के साथ या फिर उसकी दृष्टि पड़ती है सेवेंथ लॉर्ड के ऊपर, तो मैरिज के बाद जो भी इफेक्ट्स आने थे वो क्विकली इफेक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन बाद में वो इफेक्ट्स छूट भी जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर सजेशन है तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर दोनों कीजिए। साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। स्क्रीन पे दिख रहा है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा ज्योतिष शास्त्र में कर्सेस कैसे फॉर्म्ड होते हैं और कैसे कर्स आपको इफेक्ट करते हैं उसके बारे में। और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि प्लैनेट्स के सबसे अच्छे प्लेसमेंट कौन से हैं और सबसे बुरे प्लेसमेंट कौन से हैं कुंडली में, उसके बारे में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।